नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी के साथ ही अवैध संपत्तियों पर जब्त करने की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और इसी कड़ी में तमाम माफियाओं और गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से इन तमाम दागी नेताओं के कार्यकर्ताओं और लोगों ने आतंक मचाया, लेकिन तब चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खास तौर पर दी गई थी कि अब चुनाव नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश को गर्मी में शिमला बना देंगे। और कहीं ना कहीं इस चेतावनी का असर अब जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के साथ ही इन तमाम अवैध संपत्ति हासिल करने वाले तमाम दागी नेताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें, राइस मिल की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क करके अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा उनकी 6 बीघा जमीन है जिसे कुर्क किया गया है। शामली में मंडी समिति का बकाया समय पर ना देने पर समाजवादी पार्टी के विधायक की संपत्ति पर प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको ये भी बता दें कि नाहिद हसन जो हैं वो दरअसल गैंगस्टर एक्ट मामले में मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के वो कैराना से उम्मीदवार थे और नामांकन दाखिल करने के ठीक एक दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से वो मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं। लेकिन जेल में रहते हुए ही उनकी बहन इकरा की ओर से उनके लिए चुनाव प्रचार किया गया और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट मृगांका सिंह को हरा दिया था, यानी वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि सत्ता में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं और जिस काम के लिए, जिस नेतृत्व के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं वो है माफियाओं पर शिकंजा कसना, गैंगस्टरों और अपराधियों को ना बख्शना। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और कैराना में नाहिद हसन जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां समाजवादी पार्टी विधायक के इस राइस मिल की संपत्ति को कुर्क किया गया है और प्रशासन की ओर से नाहिद हसन पर संपत्ति कुर्क किए जाने के मामले में ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही राइस सेलर पर कुर्की के आदेश चस्पा कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में जो शामली की डीएम हैं जसजीत कौर, उनकी ओर से भी जानकारी दी गई है और उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि बकाये का भुगतान न किए जाने पर हमने नाहिद हसन और उनके परिवार से जुड़ी ये संपत्ति है जिसे कुर्क किया है और आगे भी ये बकाया नहीं देते हैं तो संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। ये बाकायदा डीएम की ओर से जानकारी दी गई है और डीएम की ओर से ये भी बताया गया है कि एसडीएम कैराना और तहसीलदार द्वारा जांच करने के बाद कैराना में सम्राट राइस मिल को कुर्क किया गया है। मिल पर 16 लाख रुपए की मार्केट कमेटी आरसी जारी की गई थी। आपको ये भी बता दें कि सम्राट राइस मिल समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का ही है और इस मिल पर जो बकाया है वो नहीं देने पर तहसीलदार प्रियंका जायसवाल और नायब तहसीलदार गौरव कुमार राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ बाकायदा पहुंचे थे इस जगह पर और इस संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो शामली में कैराना विधानसभा जहां से नाहिद हसन जीते थे और फिलहाल जो मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, नाहिद हसन की जो मां हैं और पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम पर भी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था और वे अभी भी वांछित चल रही हैं। प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आने के बाद अपराधियों और माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और कहीं ना कहीं इस कड़ी में जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, जो कुख्यात माफिया हैं, उनमें खौफ भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि खास तौर पर हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान ये देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से
चुनावों को जीतने के लिए इन गैंगस्टरों का सहारा लिया गया, इन दागी नेताओं को टिकट दिया गया, फिर चाहे वो नाहिद हसन हो, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हो, तमाम ऐसे दागी नेताओं को टिकट बांटे गए। इनके बलबूते पर चुनाव जीतने की कोशिश हुई, डराने और धमकाने का प्रयास भी अलग अलग जगहों पर किया गया। और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में पहुंचकर ये साफ तौर पर चेतावनी दी थी इन तमाम लोगों को जो ये इस तरीके से धमकी दे रहे थे कि चुनाव नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश को वो शिमला बना देंगे। और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन कार्य कर रहा है, जिस तरीके से इन माफियाओं और अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई तेज है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, प्रशासन का बुलडोजर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो अवैध निर्माण है उसे ढाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जो माफिया हैं, जो दागी नेता हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी संपत्तियों को बढ़ाया है, अवैध कब्जे के हैं, अब उनके संपत्तियों पर इस तरीके से नकेल कसी जा रही है। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कैराना से विधायक नाहिद हसन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, बल्कि इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक और विधायक को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं शहजील इस्लाम, जो कि बरेली से हैं, वहां दरअसल परसाखेड़ा में पेट्रोल पंप की एनओसी भी अब डीएम ने निरस्त कर दी है। आपको याद होगा कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के इस विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन बुलडोजर से पेट्रोल पंप ध्वस्त करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के जो नेता के ये पेट्रोल पंप था, इसकी एनओसी भी रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है और डीएम ने जांच करने के बाद हालांकि ये कार्रवाई की है। सीलिंग की जमीन पर पेट्रोल पंप बनाने की जांच फिलहाल अभी भी जारी है। तो खबर यही है कि सीलिंग की ये जमीन थी जिस पर पेट्रोल पंप का निर्माण किया गया था और इस पूरे मामले पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के उन तमाम नेताओं, विधायकों और तमाम सांसदों का पर्दाफाश हो रहा है कहीं ना कहीं, जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा किया है, अवैध तरीके से भूमि कब्जाई हुई है और उन तमाम लोगों पर बुलडोजर लगातार चल रहा है। और हाल ही में समाजवादी पार्टी के ये जो शहजील इस्लाम हैं, विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, इनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, जिसके बाद डीएम ने अब पेट्रोल पंप की एनओसी भी निरस्त कर दी है। और प्रशासन के मुताबिक जांच में कई तथ्यों को छिपाकर पेट्रोल पंप चलाया जा रहा था, ये पुष्टि हुई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दस्तावेज में भी कई गड़बड़ियां पाई गई हैं और जांच अभी भी लगातार जारी है। पेट्रोल पंप सीलिंग की जमीन पर बनाया गया था या नहीं, इस बात की जांच हालांकि अभी भी जारी है। आपको ये भी जरूर बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो ये विधायक हैं शहजील इस्लाम, इन्होंने दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने विपक्ष पर दबाव बनाने पर बंदूकों से गोलियां चलने जैसे विवादित बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए थे, जिसके बाद से शहजील इस्लाम निशाने पर आ गए हैं। और जाहिर तौर पर 4 दिन पहले बीटीए ने परसाखेड़ा में उनका पेट्रोल पंप जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उस पर बुलडोजर चला। आरोप यही है कि नक्शा इसके लिए पास नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये गिरा दिया गया। और लगातार इस तरीके से कार्रवाई जारी है। न सिर्फ शहजील इस्लाम के इस पेट्रोल पंप पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बल्कि इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि शहजील इस्लाम का नवल्टी चौराहे के पास वक्फ की जमीन पर एक मार्केट भी है जो सील हो सकता है, नोटिस जारी कर दिया गया है। और खबर ये है कि ये जो मार्केट का निर्माण है ये दरअसल नक्शा पास करके नहीं किया गया है। इस तरीके से जो दुकानें हैं वो बनाई गई हैं और यही वजह है कि ये भी ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक लगातार समाजवादी पार्टी के इन नेताओं पर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही इन तमाम नेताओं को चेतावनी जारी कर चुके हैं कि अगर इस तरीके से गरीबों की भूमि पर कब्जा किया जाएगा, अगर इस तरीके से
गरीबों को परेशान किया जाएगा, अगर उनकी झुग्गी झोपड़ी पर अवैध कब्जा किया जाएगा तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। व्यापारियों को अगर परेशान किया जाएगा तो बख्शने के मूड में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं है। और कहीं ना कहीं कैराना से लेकर बरेली तक जो कार्रवाई हो रही है वो साफ तौर पर यही बता रही है। आपको ये बताते हैं कि कैराना से जो विधायक हैं नाहिद हसन, गैंगस्टर एक्ट में उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और कई मामलों में वो आरोपी हैं। आपको ये भी बताते हैं कि लगभग दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो नाहिद हसन पर दर्ज हैं और फिलहाल गैंगस्टर मामले में वो मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं और इससे पहले भी कई मामलों में वो आरोपी हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक दागी नेता की छवि रही है और किस तरीके से एक खौफ कहीं ना कहीं वहां लोगों में एक दहशत इनके द्वारा फैलाई गई। ये कैराना प्लान का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खूब गूंजा, जहां बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा कि किस तरीके से वहां समाजवादी पार्टी की सत्ता जब उत्तर प्रदेश में थी तो उस वक्त कैराना से जो तमाम हिंदू परिवार थे वो प्लान करने पर मजबूर हुए थे। वहां के जो व्यापारी थे, वहां के जो लोग थे वो प्लान करने पर मजबूर हुए थे। लेकिन आज माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है क्योंकि आज ये अपराधी, ये माफिया, ये गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं, चाहे फिर वो नाहिद हसन हो, चाहे फिर वो आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये तमाम बड़े चेहरे कहीं ना कहीं आज सलाखों के पीछे हैं क्योंकि इस तरीके से आरोप इन पर लगे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।